हेलो वन। इकोनॉमी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मुद्रास्फीति। जैसा कि आप लगातार इस समय देख रहे होंगे, कहीं टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं अदरक के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं किसी चीज़ के, कहीं किसी चीज़ के। तो ये बेसिकली ये मुद्रास्फीति होती कैसी है, इसके संदर्भ में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने चाहिए। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मुद्रास्फीति से संबंधित। इनसे संदर्भित से कई अलग भी टॉपिक आते हैं जो परीक्षा में आपसे लगातार एज ए क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि मुद्रास्फीति का पहलू क्या है। देखिए, मुद्रास्फीति जो होती है ये वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में कीमतों में वृद्धि, यानी कि जो आपकी क्रय शक्ति होती है उसको दर्शाती है। उसमें कहीं गिरावट हो रही है, कहीं आपको ऊपर जा रहा है, कहीं आपको नीचे जा रहा है। और ये देखा जाए तो इसमें आपको कई तरीके की मुद्रास्फीति हो सकती है। जैसे एक होती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है? जिसको हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसका मतलब होता है हल्की या मध्यम मुद्रास्फीति, जहां मूल्य स्तर जो है एक निश्चित अवधि में लगातार कम दर एकल अंकीय मुद्रास्फीति दर पर बढ़ता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब महंगाई दर बढ़ तो रही हो लेकिन बहुत धीरे धीरे, जिसका आपको अंदाजा भी ना चले, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित भी ना हो, और ये लंबे समय तक होने वाली यहाँ पे धीरे धीरे एक वृद्धि होती है जो काफ़ी लंबे टाइम बाद जाके समझ में आती है। कि लाइक आपको 10 साल पहले किसी वस्तु का दाम यहाँ पे हो सकता है कि 10 रुपये रहा हो, और वो कह सकते हैं कि ईयरली वाइज वहाँ पे कभी 4 रुपये, कभी 5 रुपये साल में, कभी 2 रुपये, कभी 1 रुपये बढ़ाते बढ़ाते वो 10-20 साल में वहाँ पे उसे वो 100 रुपये करके ले आते हैं। तो वहाँ पर आपको इससे बहुत इफेक्ट आपको नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ होती है कूदती हुई मुद्रास्फीति, जिसमें देखा जाए तो इसे हम कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है? ये तब होती है जब निम्न मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं किया जाता है और मुद्रास्फीति जो होती है दोहरे या तिहरे अंक में पहुंच जाती है, जैसे कि 20%, 100% या 200% वार्षिक। अर्थात अचानक से उछाल और वृद्धि का होना। जैसे कि टमाटर के दाम आप देख लिए, अचानक से कम समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गए। हो सकता है यहाँ पर देखा 30 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर अचानक से 300 रुपए किलो बिकने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ही टाइम में अचानक से बहुत ज़्यादा हुई वृद्धि की स्थिति को हम क्या कहेंगे? कूदती हुई मुद्रास्फीति या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसी तरीके से एक होती है अति मुद्रास्फीति, जिसे हम हाइपरफ्लेशन कहते हैं। इसमें कीमतें सालाना मिलियन या यहाँ तक कि 1 ट्रिलियन प्रतिशत तक यहाँ पर आपको बढ़ जाएंगी, जो 1920 के दशक में जर्मनी में देखी गई थी। अचानक से आपके जो दाम है 1 रुपए की चीज़ 1000 रुपए में बिकने लगे, 10 रुपए की चीज़ 10,000 में बिकने लगे, ठीक है, 5,000 में बिकने लगे। तो ऐसी जो एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि आपको बजट से कहीं ज़्यादा खिंचती। और ये चीज़ें तब होती हैं जैसे कि आपके यहाँ उत्पादन बहुत कम हो रहा हो, युद्ध इत्यादि की स्थिति हो, प्रतिबंध बहुत सारे लगा दिए गए हों। ठीक है, और जब ऐसी स्थिति होती है, जैसे कि जिम्बाब्वे में आप देख सकते हैं, ऐसे ही हाल फिलहाल में कुछ समय पहले स्थिति थी। और जर्मनी में हम 1920 की स्थिति में देखते हैं, जहाँ पर आप बोरे कह सकते हैं एक बड़े बड़े यहाँ पर गट्ठे में आप लेकर रुपए जाते हैं और सामान जो होता है एक थैली में लेकर आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इस स्थिति को हम कहते हैं हाइपरफ्लेशन की एक स्थिति। इसके बाद आता है एक और टॉपिक जिसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखिए, जब मुद्रास्फीति जो होती है बेरोजगारी और आर्थिक स्थिरता, मंदी एक साथ आ जाए। ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब बेरोजगारी, आर्थिक स्थिरता और मंदी जब एक साथ आ जाती है तो इसमें इस प्रकार की मुद्रास्फीति का प्रबंधन करना सबसे कठिन होता है। कहने का मतलब, एक तरफ आपको देखा जाए तो जो वस्तुओं के कह सकते हैं कि मूल्य है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो विकास नहीं है, ग्रोथ नहीं है, वो डाउन जा रही है लगातार, इकोनॉमी लगातार डाउन जा रही है, उत्पादन लगातार घट रहा है। और उत्पादन लगातार घट रहा है, मांग यहाँ पर देखा जाए तो नहीं है, मांग नहीं है, उत्पादन नहीं है। और मांग उत्पादन नहीं होगा तो उससे लोगों की बेरोजगारी होगी, अर्थात लोगों को जॉब से निकाला जाएगा। तो अब लोगों की जॉब से निकाली जाएगी तो फिर अब जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे क्या? ठीक है, तो मांग और कम होगी, इस और कम हो जाएगा। मांग कम होगा, उत्पादन भी कम होगा, उत्पादन कम होगा तो ग्रोथ कम होगी, और ग्रोथ कम होगी तो यहाँ पर देखा जाए आपको वस्तुओं के दाम कम होंगे, मार्केट में वस्तुएं कम होंगी और मुद्रास्फीति आपकी बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति को हम यहाँ पर आपको कहते हैं स्टैगफ्लेशन की स्थिति। ठीक है, और स्टैगफ्लेशन को देखा जाए तो 1970 के दशक में अमेरिका और ब्रिटेन में देखा जाए विकसित देशों द्वारा स्थिति का सामना करना पड़ा था, जब विश्व में तेल की कीमतें नाटकीय रूप से बढ़ी थी।
इसके बाद आता है कोर मुद्रास्फीति। ये क्या होती है? कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति। कोर मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में परिवर्तन हो लेकिन खाद्य ऊर्जा क्षेत्रों को छोड़ करके। इन्हें हम कहते हैं कीमतों में अस्थिरता का कारण, जिसे हम कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात कि जब विशेष क्षेत्रों में छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में आपको देखा जाए, कुछ विशेष क्षेत्रों में कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि जब खाद्य, सिंपल सा है, जब खाद्य और ऊर्जा के क्षेत्र को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति या मूल्य यहाँ पर बढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? कोर मुद्रास्फीति। सिंपल सा है, ठीक है। इसके बाद हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है? हेडलाइन में देखा जाए तो एक टोकरी, जिस टोकरी में यहाँ पे देखा जाए कुछ यहाँ पे सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन हो, जिसमें खाद्य भी शामिल है और ऊर्जा भी शामिल है, तो अब हम इसे कहेंगे हेडलाइन मुद्रास्फीति। तो हेडलाइन और मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति में क्या डिफरेंस है कि कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा शामिल नहीं होते हैं सभी प्रकार की वस्तुएं सेवाओं में, जबकि यहाँ पे हेडलाइन में देखा जाए तो सभी वस्तुएं के मूल्यों में परिवर्तन, चाहे वो खाद्य भी हो और ऊर्जा भी हो, जब हर एक वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन हो तो उसे हम हेडलाइन मुद्रास्फीति कहेंगे। और सिर्फ वस्तुएं नहीं है, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे सभी वस्तुओं के संदर्भ में, यहाँ पे वस्तुओं सेवाओं दोनों के संदर्भ में है। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। अगला आता है यहाँ पे अपस्फीति क्या होती है। ठीक है, अभी तो मुद्रास्फीति हम पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे आ गया अपस्फीति क्या होती है। इसे हम मुद्रास्फीति का उल्टा कह सकते हो, प्रतिलोम कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए वस्तुओं और कीमतों में यहाँ पर जो कीमत होती है उसमें निरंतर गिरावट की स्थिति होती है, अर्थात यहाँ पे मूल्य क्या हो रहा होगा? लगातार गिरता है। इसे हम कहते हैं अपस्फीति की स्थिति। जैसे कि वार्षिक मुद्रास्फीति दर 0% से नीचे गिर जाती है और इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा के वास्तविक मूल्य में यहाँ पर वृद्धि होती है, जैसे जापान में हमने 1990 के दशक में देखा और इसका सामना यहाँ पर करना पड़ा था। यह मंदी और अवसाद में तब्दील हो सकती है और इसलिए यह मुद्रास्फीति में सबसे अधिक यहाँ पर आपको खतरनाक होती है। तो अगर मूल्य लगातार गिरते रह जाए तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था क्या होती है? मंदी में प्रवेश कर सकती है। तो यहाँ पर मुद्रास्फीति का मतलब होता है मूल्यों का ऊपर जाना, जबकि मुद्रा अपस्फीति का मतलब यहाँ होता है कि आपको इसको नीचे जाना, और अपस्फीति का मतलब होता है कि ये नकारात्मक रूप से पहुंच जाना। तो तीनों ही स्थितियां यहाँ पर आपको इसमें देख सकते हैं। तो एक मूल्यों का बढ़ना मुद्रास्फीति, मूल्यों का घटना अपस्फीति, और मूल्यों का अत्यधिक घट जाना कि मंदी की स्थिति तक आ जाना, ये आपको देखा जाए तो अपस्फीति की स्थिति है। देखिए यहाँ पे अपस्फीति की स्थिति है जहां मुद्रास्फीति की दर कम हो जाती है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कीमतें प्रत्येक महीने के साथ धीमी गति से बढ़ रही होती हैं जो मुद्रास्फीति हो रही है। तो एक तरीके से आपको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती हैं, बहुत कम नहीं घटती हैं, एक यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही होती है और धीरे धीरे घट भी जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कीमतें प्रत्येक महीने के साथ धीमी गति से बढ़ती है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। मुद्रास्फीति अचानक से बढ़ जाना और यहाँ पर धीमी गति से जब बढ़ती रहती हैं तो यहाँ पर अपस्फीति की स्थिति आपको इसमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए अपस्फीति कीमतों में गिरावट है, जबकि अपस्फीति मुद्रास्फीति दर में गिरावट है। दो चीजें हैं, ठीक है। तो अपस्फीति क्या है? पर्टिकुलर किसी कह सकते हैं कि मूल्य, किसी वस्तु के मूल्य में होने वाली गिरावट की स्थिति है, और जबकि अपस्फीति जो होती है मुद्रास्फीति की दर, अर्थात कि ये 4% की दर से बढ़ रही है मुद्रास्फीति इस समय। जैसे कि आपने RBI का एक रूल है कि वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे करती है, तो वहाँ पे लिखा होता है 2 से 6% के बीच के यहाँ पर दर जो होती है वो उसे लेकर चलते हैं। ठीक है, 4 पे यहाँ पे कॉमन मानते हैं, लेकिन 2 से 4 तक वो घटना बढ़ना स्वीकार करते हैं। तो जो दर है यहाँ पे अपस्फीति में देखा जाए तो मुद्रास्फीति की दर ली जाती है, जो 2%, 4%, 6% के हिसाब से चीजें वहाँ पे काउंट की जाएंगी, जबकि यहाँ पे अपस्फीति में कीमतें ली जाएंगी कि 100 रुपए में चीजें बिक रही है, 200 में बिक रही है, 300 में बिक रही है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों पर एक ध्यान यहाँ पर आपको रखना है। इसके बाद मुद्रास्फीति देखा जाए तो आमतौर पर अस्फीति का ही ये अनुसरण करती है। नीति निर्माता जो होते हैं वो मुद्रास्फीति, जो अधिक सरकारी खर्च को कम कर ब्याज दरें आदि पर यहाँ पर देखा जाए तो एक ज़्यादा यहाँ पर फोकस रहता है, करके आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास करते हैं। तो सरकार का जो काम होता है वो मोस्टली क्या होता है? ज़्यादा खर्च करना मुद्रास्फीति के संदर्भ में और ब्याज दरों को कम करना, और उससे निपटने का एक प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके तरफ एक और यहाँ पे है रेस्क्यूफ्लेशन। रेस्क्यूफ्लेशन में देखा जाए इस स्थिति में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की विषमता देखने को मिलती है। ठीक है,
मुद्रास्फीति की विषमता देखने को मिलेगी। कुछ क्षेत्रों में देखा जाए तो भारी मुद्रास्फीति की स्थिति हो जाएगी और कुछ क्षेत्रों में देखा है मुद्रास्फीति अनुपस्थित देखने को मिलेगी। तो कुछ क्षेत्रों को यहाँ पे अपस्फीति का सामना करना पड़ेगा। तो तीनों ही सिचुएशन हो सकती हैं, कुछ में धीरे धीरे बढ़ रही होगी, कुछ में अचानक से बढ़ जाएगी, कुछ में बहुत धीरे धीरे घट रही होगी। तो यहाँ पर जब ये सारी सिचुएशन आपको अलग अलग क्षेत्रों में किसी में कुछ किसी में कुछ किसी में कुछ देखने को मिलती है, तो अर्थव्यवस्था में जब ऐसी स्थिति एक साथ यहाँ पर आपको देखने को मिले तब हम उसे क्या कहेंगे, रेस्क्यूफ्लेशन। ठीक है, सारे यहाँ पे सिस्टम है, इनको ध्यान यहाँ पे रखना है। इसके बाद आता है ग्रीडफ्लेशन। ग्रीडफ्लेशन क्या होता है? इस स्थिति में जो कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोग होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं, इसे हम लालच की एक मुद्रास्फीति कहते हैं। जब कंपनियां जो होती हैं लाभ को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर लागत से परे अपनी कीमतें बढ़ाते हैं। अर्थात कि मान लीजिए किसी कंपनी के द्वारा एक कॉस्ट आती है किसी वस्तु को बनाने में, ठीक है, कॉस्ट आती है 10 रुपए और उसे मार्केट में वो आसानी से 12 रुपए में बेच सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं, मुझे कम से कम 4-5 रुपए का फायदा हो जाए, तो वहां पर वो उससे 15 रुपए में 16 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा वहां पर रेट उसके हाई कर रहे हैं। तो ऐसी जब स्थिति होती है कि लालच की ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में जब किसी वस्तु के मूल्य का जो कॉस्ट लागत है उससे कहीं ज्यादा वो लागत लगा, मतलब कि प्राइस वहां पर लगाकर उसके सेल करते हैं, तो इसे ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, ग्रीडफ्लेशन। इसके बाद आता है एक श्रिंकफ्लेशन। ये श्रिंकफ्लेशन क्या होता है? इसे हम कहते हैं एक छिपी हुई मुद्रास्फीति का इसे रूप कहा जाता है। इसमें अक्सर ग्राहकों को निराशा और असंतोष होती है क्योंकि किसी उत्पाद के स्टिकर मूल्य को बनाए रखते हुए उसके आकार को यहाँ पे कम करने की पद्धति होती है। जैसे कि मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें खरीदते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की जो एक बोतल है यहाँ पे मान लीजिए 2 लीटर की है, ठीक है, 2 लीटर की है, जो उसे वहां पे मान लीजिए आपको 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए में सेल कर रहे हैं। मान लीजिए आगे चल के कंपनी के द्वारा इसे चेंज कर दिया है। चेंज कैसे कर दिया जाए? मूल्य कम नहीं किया गया, मूल्य उतना ही है, 60 ही रुपए है, लेकिन यहाँ पे जो बोतल, यहाँ पर आपको जो 2 लीटर की जो बोतल थी उसे उन्होंने घटाकर कितना कर दिया, 1.75 लीटर का, और मूल्य उतना ही कर दिया गया। मूल्य उतना कितना है? मूल्य आपको 50 ही रुपए है। तो यहाँ पर जब ऐसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट की जाती है तो उसको हम कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, चीजों को, मात्रा को कम कर देना, मूल्य को नहीं घटाना। तो यहाँ पर आज हमने इकोनॉमी में मुद्रास्फीति से संबंधित यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए हैं। आई होप यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, तो इसको 1-2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ ऐसे और ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो परीक्षा के लिए यहाँ पे जरूरी है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।